हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये आगे यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, 50 वोल्ट प्रति मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है। यह दूरी है, दूरी बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र बराबर होता है KQ बटा R स्क्वायर और विभव बराबर होता है KQ बटा R। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए KQ बटा R को हम लोग लिख सकते हैं V और एक्स्ट्रा R बचा रहेगा तो यानी R। यहाँ से समझ में आया कि देखिए ये E बराबर आया V अपॉन R, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। ठीक है, अब V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 दी हुई है। ठीक है, और E की वैल्यू दी हुई है 50, तो दूरी हमसे पूछ रहा है, तो दूरी की वैल्यू हो जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 मीटर आंसर हो जाएगा C। तो पहले का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ये रहा आपके सामने। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं हम कि एक वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र की तरह रखा हुआ है। माना इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा विद्युत विभव V है। यानी O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, और विद्युत विभव है कितना, V है। A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से परस्पर, यानी A और B पर जो आवेश है उसको परस्पर C और D पर रखे आवेश से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो बताइए विद्युत क्षेत्र इनमें क्या मतलब बदल जाएगा, क्या नियत रहेगा। तो देखिए ध्यान से समझते हैं, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू। बेसिकली ऊपर के दोनों प्लस क्यू नीचे आ जाएंगे और नीचे के दोनों माइनस क्यू ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, ये है सवाल। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड सवाल है, ये वर्ग है, अच्छा सवाल है, ये ध्यान से समझेंगे। यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू है यहाँ पर भी, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पर भी माइनस क्यू है, और इसका सेंटर है। तो फिलहाल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, ध्यान से हमें समझना है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पे रखा हुआ है +1 कूलाम। जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर रखे +1 कूलाम पर बल कितना लग रहा है। तो फिलहाल हम लोग दिशा पे बात कर लेते हैं ना, तो ये प्लस वाला इसको धक्का देगा, यानी इस दिशा में मिलेगा अपने को, है ना, और ये माइनस वाला इसको खींचेगा ही, प्लस वाले को माइनस वाला खींचेगा, तो यानी इधर आएगा E। ठीक है, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके कारण इसको धक्का मिलेगा इधर की तरफ और ये इसको खींचेगा इधर, तो इन दोनों के कारण जो नेट फील्ड मिलेगा वो इधर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, ये वाली। ठीक, अब आप एक बात बताइए, जब आप इसको यहाँ पे नीचे रख देंगे, यानी जब आप इस पॉजिटिव क्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो उस समय ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा। पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का देगा। और ये पॉजिटिव यहाँ रखा रहेगा तो उस समय ये पॉजिटिव इसको धक्का देगा, और माइनस यहाँ रहेगा, ये माइनस क्यू यहाँ रहेगा, तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मिलेगा। यानी प्रतिस्थापन करने के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, लेकिन प्रतिस्थापन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रहा है ना। हाँ, हो सकता है कि इसका परिमाण चेंज ना हो सकता है नहीं, बल्कि इसका परिमाण चेंज नहीं होगा, दिख रहा है वो यहाँ पे कि परिमाण चेंज नहीं होने वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो चेंज हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही चेंज होगा। पहले किधर था, नीचे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था और अब ऊपर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगा, लेकिन विभव में चेंज नहीं होगा। विभव में चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा है V जो होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि इसका तो फॉर्मूला ये होगा ना, देखिए V इजिकल टू क्या होगा, KQ बटा ये जो दूरी होगी, है ना, दूरी मान लीजिए x है, फिर इसके लिए हो जाएगा KQ बटे x, और फिर बाद में हो जाएगा K माइनस क्यू बटे x और K माइनस क्यू बटे x। तो ये सब कट जाने वाला है, जीरो आने वाला है, तो पहले भी जीरो है बाद में भी जीरो है, अदिश राशि तो कहाँ चेंज हो गई, समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आया, E तो चेंज होगा लेकिन V चेंज नहीं होगा। तो E है परिवर्तन, गलत बात है, E तो चेंज होना है, E तथा V दोनों बदल जाते, गलत बात है, E तथा V दोनों बदलेंगे नहीं, गलत बात है, E बदल जाता और V अपरिवर्तित रहता, सही है, E बदल जाएगा और V क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा D। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ ले जाने में किया गया काम। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, आपको बताया मैंने कि W बराबर लाया गया आवेश गुना विभव। तो लाया गया आवेश कौन सा आवेश ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, यानी
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना इसका आवेश। माइनस क्यों रखा हमने, क्योंकि देखिए कार्य निकाल रहे हैं। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि में मैंने आपको कई बार कहा है कि अदिश राशि में हम लोग आवेश की वैल्यू को प्लस होता है तो प्लस रखते हैं, माइनस होता है तो माइनस रखते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और v की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो v की वैल्यू दी हुई है 200। तो यहाँ पे कर देंगे 200 से गुना। अब 200 से गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -3.2, भाई 16 दूना 32, ठीक है, और 2 जीरो ये कट जाएगा तो 10⁻⁻17 और ये आंसर आएगा जूल में। तो आप देख सकते हैं ये आंसर किस में है, देखिए -3.2 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो आंसर इसका हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा क्या, ए। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो सवाल है, R1 और R2 त्रिज्या के दो आवेशी चालक गोले समान विभव पर हैं। ठीक, एक गोला है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है ना। दो आवेशित गोले हैं जो कि R1 और R2 है, इनके विभव क्या है, समान है। दो आवेशी चालक गोले समान विभव पर है, तो इसका विभव v है, इसका विभव v होगा। आपको पता है v बराबर क्या होता है, k। मान लीजिए इसके पास चार्ज कितना है Q1 और इसके पास चार्ज कितना है Q2, तो k Q1 बटे R1 और ये भी v ही है, यानी इसके बराबर हो जाएगा k Q2 बटे R2। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि विभव दोनों का समान है, तो इसका विभव होगा k Q2 बटे R2, इसका विभव होगा k Q1 बटे R1 और ये दोनों क्या है, समान होने के कारण मैंने बराबर कर दिया। तो k से k तो क्या हो गया, कट गया, तो Q1 बटे Q2 बराबर आ गया R1 बटे R2। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश घनत्वों का अनुपात बताइए। तो आवेश घनत्व क्या होता है, इसके लिए हाफ समेशन 1 होगा। देखिए ये पहला गोला है, इसके लिए क्या होगा, हाफ समेशन 1 होगा। तो ये हो जाता है Q1 बटे जो इसका एरिया होता है, तो एरिया क्या होगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, और हाफ समेशन 2 क्या होगा Q2 बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। कह रहे हैं इसका अनुपात बताओ, इसका अनुपात लेंगे हम लोग, तो 4 से 4 और पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आप बताइए। ये हो जाएगा Q1 बटे Q2, ठीक है, और ये R1 स्क्वायर है और ये R2 स्क्वायर है ना। तो ये R2 स्क्वायर यहाँ जाएगा और R1 स्क्वायर यहाँ होगा। ठीक है, आया होगा समझ में आपको, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। देखिए Q1 बटा R1 स्क्वायर और Q2 बटा R2 स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। चलिए Q1 बटा Q2 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने निकाला था R1 बटे R2, यानी यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, R1 बटे R2, और यहाँ पे क्या है R2 इंटू R2 बटे R1 इंटू R1 स्क्वायर है। तो अब R1 से R1 कट गया, R2 से R2 कट गया, तो आंसर क्या आया फाइनली, आप देख सकते हैं आंसर आया R2 बटा R1। अब ये किस में है, R2 बटा R1 पहले में ही है, तो आंसर हो जाएगा 4 का A। तो चौथे का आंसर हो जाएगा A। तो ये अच्छा सवाल था। ठीक है, दो चालक गोले हैं जिनके विभव समान है, इसका हमने चार्ज Q1 माना, त्रिज्या R1 माना, इसका Q2 माना, इसका R2 माना, तो इसका हो जाएगा k Q1 बटे R1, इसका हो जाएगा k Q2 बटे R2 विभव। ठीक है, इन दोनों का विभव समान है, तो हमने समान किया, k से k कट गया, Q1 बटे Q2 बराबर R1 बटे R2। और कह रहा है कि इनके पृष्ठ आवेश घनत्वों के अनुपात बताइए। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा Q1 बटे इसका एरिया और Q2 इसका एरिया है ना बटा, इनका डिवाइड करेंगे, तो इसलिए इस तरीके से हमने Q1 बटा Q2 की वैल्यू रख के फाइनली आंसर आ गया R2 बटा R1। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि XY निर्देशांक के मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकुलाम या माइक्रो मिसिंग है, 10 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकुलाम है, तो ये रहा XY। तो यहाँ पे क्या है 10 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, आगे कह रहा है कि A0, तो मतलब एक कदम आगे जाएंगे और 0 पे रह जाएंगे, यानी A हो जाएगा A0 ये बिंदु, और A बटा √2 A बटा √2 ये बिंदु कहाँ होगा। देखिए अगर इसको A माने है ना, और A बटा √2, A बटा 2 कितना होता है, A बटा 2 यहाँ होता है ना, और A बटा √2 का मतलब थोड़ा सा आगे यहाँ पे, और इतना ही ऊपर जाएंगे, यानी बिंदु कुछ यहाँ पे होगा। ये वो बिंदु है, इसका क्या है A बटा √2, A बटा √2 इसका निर्देशांक है। तो एक तो बिंदु ये हो गया, इस बिंदु का नाम A है, और इस बिंदु का नाम अपन मान लेते हैं B। तो कह रहा है यहाँ पर विभवांतर का मान बताइए, विभव में अंतर बताना है अपने को। देखिए यहाँ पर आवेश है, इस आवेश के कारण इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से A है, इसकी दूरी कितनी है A है। यहाँ से देखिए ये जो दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी
ये कितनी है, ए है, तो यहाँ पर वी ए कितना होगा आप बताइए। वी ए हो जाएगा, मैं इससे लिख देता हूँ, वी ए हो जाएगा के क्यू बटे ए। चलिए वी बी बताइए। तो वी बी आप ध्यान से देखें, ये दूरी कितनी है भाई, ए बटा रूट 2, और ये दूरी कितनी है, ए बटा रूट 2। तो अपने को तो दूरी ये वाली चाहिए ना, ये वाली दूरी चाहिए, ठीक है। आवेश तो यहाँ है ना, तो यहाँ से इस बिंदु पर, बी बिंदु पर विभव में निकालना है। तो बी बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो ये ए बटा रूट 2 है, ये ए बटा रूट 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बटा रूट 2 इंटू रूट 2 होता है ना। अगर ये ए होता है, ये ए होता है, तो ए रूट 2 होता है। यदि ए बटा रूट 2 है, ये भी ए बटा रूट 2 है, तो ये क्या होगा, ए बटा रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर भी विभव क्या हो जाएगा, के क्यू बटे ए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे विभव नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है विभवांतर, यानी हमसे पूछा जा रहा है क्या, वी ए माइनस वी बी। अब ये तो जीरो आएगा, ये तो जीरो होगा ना, कारण क्या है, के क्यू बटा ए हमारा ए का विभव है, के क्यू बटा ए बी का विभव है, तो दोनों का अंतर जीरो। अच्छा सवाल था ये, समझ रहे हैं। एक बिंदु है ए जीरो और एक बिंदु है ये वाला, तो इस बिंदु की दूरी हो गई ए, इस बिंदु की हो गई ए। तो बिंदु जब दूरी समान ही रहेगी आवेश से, तो विभव भी समान होगा, विभव समान होगा तो विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से 5 सवाल हमने अभी कर लिए। आगे भी हम लोग जो इसके जो सवाल हैं, कितने सवाल हैं मैं देख लेता हूँ, इसमें टोटल 15 सवाल हैं, तो इन 15 सवालों को भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में ये 5 सवाल ही करते हैं हम लोग।